औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी के तौर पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ गए थे तो एक बुजुर्ग आदमी बैतुल मामूर से पीठ लगाए बैठे थे। वो मुझे देखते ही उठे और अपनी गोद में भरने के लिए आगे बढ़े। जिब्राइल ने मुझे बताया कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। मैं भी उनसे तपाक से मिला। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और फिर रोकर कहा, प्यारे बेटे, तू जब तक दुनिया में रहेगा परेशानियों का मुकाबला करता रहेगा। तेरी उम्मत बेहद कमज़ोर होगी। आज अल्लाह ने तुझे बुलाया है, तू अपनी उम्मत की ख्वाहिश का वादा अपने रब से करवा लेना। मैंने कहा, मेरे बुजुर्ग, मुझे अपने उम्मत से मोहब्बत है। मैं उसकी फलाह यानी कि कामयाबी के लिए रब से उस वक्त तक अर्ज करता रहूँगा जब तक वो अपनी रहमत में आकर सारी उम्मत के बख्शने का वादा ना कर ले। मैं उनसे विदा होकर आगे बढ़ा और एक अजीब व गरीब पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक फैला हुआ था। पेड़ के बीच में एक सजा सजाया मकान था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सिदरतुल मुंताह है और ये मकान मेरे रहने की जगह है। वहाँ से मुझे एक पूर बहार इलाके में ले गए जिसकी नज़र दुनिया के किसी इलाके में नहीं मिलती। हरा भरा सदाबहार इलाका, फूल फल, बेहतरीन इमारतें, नजरें खूबसूरत सड़कें, सुंदर औरतें और सभी कुछ। हजरत जिब्राइल ने बताया, यही वो जन्नत है जिसका वादा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से किया है। अगर अल्लाह के बंदे अपनी ज़ाहिरी आँखों से भी एक बार जन्नत का नज़ारा कर लें तो उम्र भर उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश में परेशान रहें। जन्नत से आगे हम एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ आग कसरत से जल रही थी। शोले उठ रहे थे, सांप और दूसरे जानवर पुकारे मार रहे थे। गर्म गर्म खौलता पानी बह रहा था। जक्काम के कांटेदार पेड़ खड़े थे। आग की लपट दूर तक पार कर रही थी। मैंने उस जगह को देखते ही समझ लिया कि ये दोज़ख है, अल्लाह के नाफरमान बंदों को रहने की जगह। बेइख्तियार मेरे आँखों से आंसू जारी हो गई। मैंने कहा, ए खुदा, मेरे कमज़ोर उम्मत को इस सजा से बचा। मेरे ये कहते ही दोज़ख के दरवाजे बंद हो गए। मैं हजरत जिब्राइल के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलकर जब सिदरतुल मुंतहा की आखिरी हद पर पहुंचा तो हजरत जिब्राइल ठिठक गए। मैंने कहा, ए भाई, तुम रुक गए, मेरे साथ आओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी जगह तय ना हो। मेरी मजाल इससे आगे बढ़ने की नहीं है। अगर कुछ कदम और आगे बढ़ती तजल्ली इलाही से मेरे तमाम बाल वो पर जल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, तो मैं तन्हा बढ़ूं? अब आपको तन्हा ही बढ़ना पड़ेगा। हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, ए आखिरी नबी, तशरीफ़ ले जाइए, अब कुदरत आपकी रहनुमाई करेगी। मैं बढ़ा। सामने एक पर्दा रुक रहा था। यकायक उस पर्दे ने अपनी गोद में मुझे ले लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सिदरतुल मुंतहा और तमाम चीज़ें मेरी नज़रों से उझल हो गईं। सिर्फ रोशनी रह गई। इस रोशनी में मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था कि एक अजीब किस्म का हरा फर्श बिछा हुआ देखा, नहायत मुलायम, गहरा हरा, जिस पर चलने से दिल व दिमाग को ताकत पहुँचती थी। इस फर्श का नाम रफरफ था। यहाँ एक फरिश्ता सूर लिए खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया। उस फरिश्ते का नाम इसराफिल था। ये फरिश्ता क़यामत के दिन सूर फूंकेगा और इसकी हौलनाक आवाज़ से ज़मीन व आसमान के टुकड़े हो जाएंगे। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता था, रोशनी अजीब और दिल में उतरने वाली होती जाती थी। नूरानी पर्दे हटते जाते थे, यहाँ तक कि मैं अर्श मुअल्ला के करीब जा पहुँचा। मेरा दिल व दिमाग रौबे इलाही से भर गया। अब मैं ऐसी जगह पहुँचा जहाँ रोशनी ना थी बल्कि नूर था। कैसा नूर था! मेरी ज़बान में नूर की कैफियत बयान करने की ताकत नहीं है। न दुनिया में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे उस नूर के बारे में मैं कह सकूं कि उस जैसा है। मैं हैरान खड़ा रह गया।
मेरे खड़े होते ही आवाज़ आई, ए मोहम्मद नज़दीक आओ। मुझ में हिम्मत हुई और मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस नूर के रौब से मेरा सीना भर गया। मैं चलते चलते ठहर जाता, मेरे ठहरते ही आवाज़ आती, ए मोहम्मद नज़दीक आओ। मैं फिर चलने लगता। आखिर में चलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां तजल्ली इलाही के साए से आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई और बेइख्तियार मेरी ज़बान से निकला, अतहियातो लिल्लाहि व सलवातो व तय्यबात। फौरन गैब से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व आला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। इस आवाज़ के सुनते ही तमाम फरिश्ते ने ऊंची आवाज़ से कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। अब मैं समझ गया कि अल्लाह मैं और मुझ में 2 कमान से भी कम फासला रह गया है। मैं बेइख्तियार सजदे में गिर गया। जब मैं उठा तो रौबे इलाही से मेरा जिस्म थरथराने लगा। अल्लाह की रहमत हुई और 5 वक्त की नमाज मेरी उम्मत पर फर्ज हुई। फिर मैंने वापसी की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर वापस हुआ। वापस लौटकर सिदरतुल मुंतहा के पास आया। हज़रत जिब्राइल मेरे इंतज़ार में खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही मारे खुशी के कहा, मुबारक हो। अब मैं उनके साथ वापस लौटा। थोड़ी दूर चला था कि एक गजबनाक चेहरे वाला सख्त मिजाज फरिश्ता मिला। अगरचे उसने मेरी ताजीम की, पर उसकी पेशानी का बल ना गया और उसकी हर अदा से संगदिली टपकती थी। मैं उससे विदा होकर आगे बढ़ा। रास्ते में हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये सख्त मिजाज फरिश्ता कौन है? ये जिब्राइल हैं, मौत का फरिश्ता, हज़रत जिब्राइल ने बताया। मैंने हज़रत जिब्राइल से कहा, मुझे इससे कुछ कहना है, आओ इसके पास चलें। हज़रत जिब्राइल मुझे मलकुल मौत के पास वापस ले गए। मैंने उनसे कहा, ए खुदा के मुकर्रब फरिश्ते, मेरे आरजू है कि मेरी उम्मत के साथ किसी कदर नरमी और आसानी का बर्ताव करते रहना। उसने कहा, ए उम्मत के सदाई, ए खुदा के महबूब रसूल, मुझे अल्लाह की तरफ से हर दिन हिदायत होती रहती है कि मोहम्मद के उम्मती की रूह कब्ज करते वक्त नरमी कीजिए। मेरी क्या मजाल है कि उसके हुक्म की नाफरमानी कर सकूं। मैं वहां से वापस लौटा, बुराक पर सवार हुआ। बुराक हवा जैसी तेजी के साथ रवाना हुआ, यहाँ तक कि आसमानों को पार करता हुआ मैं धरती पर आ गया। मुझे प्यास मालूम हुई। रुमा नामी जगह पर एक काफिला ठहरा हुआ था। काफिले वालों का ऊँट गुम हो गया था। तमाम काफिले वाले गुमशुदा ऊँट को तलाश करने के लिए गए हुए थे। मैंने पड़ाव के पास जाकर पानी पिया। तनईम में एक काफिला आ रहा था। सबसे आगे एक खाकी रंग का ऊँट था। उस पर काला टाट पड़ा हुआ था और 2 स्याह गोने लगी हुई थी। मैंने काफिलों वालों को सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। बुराक हवा जैसी तेजी से दौड़ रहा था, यहाँ तक कि मक्का आ गया। सफ़ा और मरवा के दरमियान आकर बुराक रुक गया। मैं उतरकर अपनी ख्वाबगाह में आया। अजीब बात ये देखो कि जंजीर पहले ही की तरह हरकत में थी और बिस्तर गर्म था। मुझे सख्त हैरत हुई कि कितनी जल्दी मैं मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से आसमान के ऊपर और आसमानों से अर्श मुअल्ला पर से हो आया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जल्दी से कहा, सच कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसी दिन से आपका लक़्ब सिद्दीक़ पड़ गया। अबू जहल ने हंसकर कहा, अबू बकर, क्या तुम ऐसी दूर की कौड़ी और समझ में ना आने वाली बातों को सही समझते हो जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान की है? इसमें ना समझ में आने वाली बात क्या है अबू जहल ने कहा, क्या ये बात समझ से बाहर नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात ही को बैतुल
मुक़द्दस हो आए, ये गैर मुमकिन है। इतनी बड़ी दूरी एक रात को तो क्या एक हफ्ते में भी तय नहीं हो सकती। जो लोग उस वक्त बैठे थे सब इस अजीब बात पर हैरान व परेशान थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा में सब कुछ कुदरत है, वो गैर मुमकिन को मुमकिन कर देता है। खुदा ने जब दुनिया को पैदा करना चाहा तो फरमाया हो जा, तो वो हो गई। जब वो ऐसी कुदरत वाला है तो क्या उसके लिए नामुमकिन है कि वो अपने महबूब रसूल को मक्के से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से आसमानों पर ले जाए और फ़ौरन वापस ले आए। अबू जहल हंस पड़ा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ अबू बकर, देखो तुम्हारे नबी का झूठ सच अभी खुला जाता है। अबू जहल जिन लोगों को साथ ले आया उनसे खिताब करते हुए कहा, हाँ तुम बैतुल मुक़द्दस में अर्श तक रह चुके हो, मोहम्मद से वहाँ के हालात पूछो। उन लोगों ने बारी बारी से पूछना शुरू कर दिया। मसलन बैतुल मुक़द्दस पहाड़ से कितनी दूर पर है, मस्जिद कहाँ है, उसमें ताक कितने हैं और कितने कमरे हैं, आंगन कितना बड़ा है और बाबुल मेराज किस तरफ है। अगर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सरसरी नज़रों से बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को देखा था, ना ताक गिने थे, ना कंगरे गिने थे और ना ये देखा था कि बैतुल मुक़द्दस पहाड़ से किस तरफ से और कितने फासले पर है, पर अल्लाह के फजल से इन तमाम सवालों का जवाब ऐसा तसल्ली बख्श दिया कि सवाल करने वाले हैरान रह गए। जवाब से सवाल करने वालों को चुप्पी अपनानी पड़ी। अबू जहल का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, सवाल करने वाले मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए हैं, इसलिए हम इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर तुम किस तरह मानोगे? अबू जहल ने कहा, अब जब तक उसके कबीले वालों काफिला आएगा और उसके लोग तुम्हारे सलाम करने की गवाही देंगे तो यकीन आ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे यकीन है कि वो काफिला आएगा, मगर कल सुबह। बस अब किस्सा बंद कर दीजिए। अबू जहल बोला, कब? जब काफिला आएगा तो तमाम झूठ सच निकल आएगा। मंजूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ उठकर चले गए। थोड़ी देर में तमाम लोग उठकर अपने अपने घरों को चले गए। थोड़ी देर में मेराज मुबारक की खबर तमाम मक्के में गर्म हो गई। जिस मुसलमान ने सुना ईमान ले आया और जिस काफिर ने सुना वो हैरान रह गया। सुबह सवेरे से ही लोग मक्के से निकलकर मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर जाकर बैठे और काफिले के आने का इंतज़ार करने लगे। जब सूरज निकला और काफिला ना आया तो कुफारे मक्का बहुत खुश हुए। बगले बजा बजा कर कहने लगे, अब तक भी काफिला ना आया, इसलिए सब बातें गलत थी। सब ने कहा, चलो चलो, आज तो हमारी चढ़ बनी है। ये सब लोग वापस लौटना ही चाहते थे कि धूल उड़ती नजर आई। तमाम लोग ठहर गए और उसी और नजरें गाड़ दी। थोड़ी देर में काफिले के ऊँट नजर आने लगे। सबने देखा कि काफिले के आगे एक खाकी रंग का ऊँट है जिस पर काला टाट पड़ा हुआ, उसके दोनों तरफ काली गोने लदी हुई है। जब काफिला बराबर में आ गया तो अबू जहल ने काफिले के सरदार से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात तुम्हारे काफिले के पास से गुजरे थे? जवाब दिया, हाँ गुजरे थे। अजीब मकरब पर सवार थे और बहुत तेज आ रहे थे। उन्होंने सलाम किया। जब हमने जवाब दिया तो वहाँ से गायब हो चुके थे। अबू जहल ने मुंह बिसोरते हुए कहा, क्या वाहियत बात है, क्या तुम पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू तो नहीं कर दिया है? काफिले के सरदार ने बताया, जादू नहीं, मैंने उनको आँखों से देखा और उनकी आवाज़ अपने कानों से सुनी है। अबू जहल ने तमाम लोगों से खिताब करते हुए कहा, कुछ नहीं, इस काफिले ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साठ-गांठ कर ली है। आओ इसकी बातें ना सुनो वरना तुम भी बहक जाओगे। तमाम कुफार काफिले वालों का मजाक उड़ाते हुए रवाना हुए। चूँकि काफिले वालों को मिराज शरीफ का हाल मालूम ना था, इसलिए वो हैरत से कुफार को देखने लगे। सरदार ने काफिले वालों से कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ दीवाने हो गए हैं। आप ही तो सवाल करते हैं और आप ही मुँह चिढ़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। काफिले वालों ने कहा, इन लोगों के पागल होने में कोई शक नहीं है, न जाने ये ऐसी हरकत क्यों करते हैं। सरदार ने जोश में आकर कहा, जाने दो इन पागलों को,
قافلہ دھیرے دھیرے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ مکہ شہر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔